चीनू की सुताई करने के लिए। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। बुढ़ापे में वीडियो बनाते हो, शर्म नहीं आती आपको? ये किसका है ये मुझे बता देना। स्वाति डॉन को घर से निकाल दिया क्या? हे भगवान बताओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि दिन में मैं और चीनू सो गए और इतना सोए हैं कि शायद नींद पूरी हो ही गई है अब, क्योंकि 2-3 दिन से हम ना सो ही नहीं पा रहे थे। कल भी ये लोग लेट आए तो नींद पूरी नहीं हुई। हम सुबह सोए हैं 4 बजे लगा लो, और कौन सा एकदम लेट से ही नींद आती है, फिर भी बहुत देर बाद नींद आती है। तो अभी उठ के सबसे पहले मैं नहाई हूँ। मैं नहाई भी नहीं थी, चीनू भी नहाई है और खाना बन के तैयार है। खाने में आज बना है बैंगन की सब्जी, दिखाई देती हूँ। इसमें ये देखो सब्जी है, ये अपनी लस्सी है, मिर्च भी फ्राई कर रखी है, और उठने के बाद चाय पी ली। अब फिर खाना खाने की वो नहीं है। चीनू से और मिलवा देती हूँ। ये मिलो चीनू से। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। येलो 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 दिख रहा है, और चद्दर पे भी येलो। वो इतना अच्छा फोकस बन रहा है ना दूर से। फिर तेरे पीछे बेड येलो, पिल्लो पे भी एक येलो है। अच्छा लग रहा है येलो येलो। येलो कलर अच्छा लगता है ना। हाँ, येलो में ऐसे एकदम उभर के आता है वो कलर, और सब पे जचता है। ये नहीं कि किसी किसी पे। येलो कलर कोई सा भी हो, डार्क हो, लाइट हो, लेमन वाला हो, जो भी हो, सारे अच्छे लगते हैं। मैं कह रही हूँ खाना वाना खाएं या भी रुकेंगे? मतलब मेरे को तो अभी नहीं खाना, आप खा लो। देख लो भाई, चीनू को अभी भी नहीं खाना। तो जब चीनू खाएगी मैं तभी खाऊंगी, मैं भी नहीं खा रही अभी। मैं खाऊंगी 12 बजे के बाद। क्यों? ऐसे ही मन है, आप भी 12 बजे देखना। रुक जाओ। नहीं, फिर तो 12 बजे तक मैं नहीं रुक सकती, मैं अभी खा लेती हूँ। ठीक ठीक है, है, तू खा खा लो। लिए बाद में। ओके। बस ये था कि इकट्ठे खा लेते तो थोड़ा अच्छे से खाया जाता, ये थी बात। कोई नहीं, मैं खा रही हूँ, कोई नहीं। तेरी मर्जी। तो अभी मैंने चीनू से बोला है कि चाय पीनी है, और चीनू के हाथ की चाय सबको पसंद है घर में। तो चीनू ने चाय बना दी है 2 कप। अभी मैं और चीनू चाय पीते हैं। फिर आज मैं व्लॉग तो ज़्यादा बना नहीं पाई। मैंने बताया था मैं दिन में सो गई थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं थी। कई दिनों से ऐसे लटके आ रहे थे, और आज तो मेरे को ना ऐसे फील हो रहा था जैसे नींद की वजह से चक्कर आ रहे हैं। मैं तो वही सो गई बिना नहाए बिना खाए। उठ के अभी खाना खाया है मैंने। भाई, नींद में ऐसा होता है, भूख प्यास कुछ नहीं पता, बस सो जाओ। और अभी चीनू साइड में अपना कुछ काम कर रही है। चीनू आजा, पहले चाय पीते हैं। यही पीऊंगी। यहीं पे वहीं दे दूं? ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़े से क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, क्योंकि व्लॉग नहीं बन पाया मेरा पूरे दिन से। तो अभी क्वेश्चन भी छाटी रही थी मैं यहाँ बैठ के। फिर सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखना किसके किसके, मतलब क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे, बस ऐसे ही दे ही देती हूँ आंसर थोड़ा बहुत ना। Q&A नहीं है, ये नॉर्मल एक व्लॉग है, उसमें ही बस थोड़ा बहुत मैं बोल दूंगी। Q&A अलग रहेगा कभी। Q&A के क्वेश्चन आप अलग से डालना, ठीक है, पूछना जो आपको पूछना है। अभी फिलहाल चलो चाय पी लेते हैं भाई। चाय ठंडी हो रखी है, देखो पपड़ी आ गई है चाय पे। ये देखो चाय बन के यहाँ पर तैयार। ये देखो, ये मेरा फेवरेट कप, ये मुझे पता नहीं बहुत पसंद है। और ये कप भी बहुत पुराना, देख रहे हो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, पीला पीला भी हो गया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को ये बहुत पसंद है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता मैं इस कप को हटा दूँ। और चीनू तो किसी भी कप में पी लेती है। ये लो चीनू। ओ भाई, चीनू कंबल में बैठ के कैसा लगता है? चीनू कहती है भाई जिसने कंबल बनाए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चीनू ने ना कंबलों की कीमत बढ़ा दी। देखो गरम में बिछा रखा है और गरम में ओढ़ के बैठी। क्या ही नींद आई दिन में। पहले चीनू सो रही थी, मेरे को लेके सो गई कि आ जाओ यहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे कर करके मेरे को लिटा लिया पास में कि लेट जाओ थोड़ी देर। भाई आलस आ गया मुझे, और वैसे भी मैं थकी हुई थी, बस मेरे को भी मौका ही चाहिए था। मैं भी तुरंत सो गई। फिर कितने घंटे सोए हम? 5-6 घंटे लगातार सोए हैं दिन में, है ना चीनू? या चल चाय पी के बता कैसी बनी, कैसी बनाई तूने?
सुंदर है। हम्म। हम्म। तो भाई चलो, आज के जो मैंने थोड़े क्वेश्चन अभी निकाले हैं, हम उनको क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे, बस मैंने ऐसे ही निकाल लिए हैं, तो अभी मैं उनका एक एक आंसर दूंगी। अभी चलो भाई तैयार हो जाओ, देखते हैं आज किस किस का नंबर आने वाला है। क्या हुआ चीनू? जा ही नहीं रहा अंदर। भाई देखो ये इंस्टा ना बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा। अभी चीनू 2-3 बार चली गई उसको अंदर करने के लिए रूम में, पर इतना शरारती है, उसको बाहर गेट पे बैठना है, और बाहर जो डॉगी घूमते हैं उनको बस ताकता रहता है। तू खाना खा ले फिर चीनू, ठीक है? तो पहला ये एक सवाल है डिम्पल भारद्वाज का। आंटी जी पहले तो आपको नमस्ते। अब आप ये बताओ कि आप और चीनू कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करते हो, प्लीज बता दो। तो डिम्पल जी आपको मैं बता दूं, हमारी कोई फिक्स शॉप नहीं है, हम बस पसंद करते हैं, अच्छे से डाल के देख लेते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, और सबसे पहले तो हम कपड़ा देखते हैं कि कपड़ा कैसा है, और उसका ऐसे बताया नहीं जाएगा, वो तो आप लोग जब भी खरीदते हो सबसे पहले बंदा कपड़ा देखता है कि कपड़ा कैसा है। तो बस ऐसे ही हम दोनों खरीद लेते हैं, बस देखते अच्छे से हैं, कोई फिक्स नहीं है हमारा। हम किसी भी मार्केट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बस देख के लेते हैं अच्छे से, बस वो अच्छा लगना चाहिए। चीनू अपना खाना ले आइए। तो अगला मैं पढ़ती हूँ। प्रशांत युविका, इन्होंने मेरे को देखो क्या बोला है। बुढ़ापे में वीडियो बनाते हो, शर्म नहीं आती आपको? भाई मुझे तो नहीं आती। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई, ये लिखा है धार्मिक धम करके है। रोजा फैमिली की क्यूटनेस का राज क्या है? ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों को हम इतने क्यूट लगते हैं। अगला है भाई मिसेज साहिल का। आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो हमारे घर में खाना कुक बनाता है भाई। चलो अगले पे चलते हैं। स्वाति डॉन को घर से निकाल दिया क्या? आजकल दिखती नहीं है व्लॉग में। भाई स्वाति अगर डॉन ही है तो उसको घर से कौन निकाल सकता है? और ऐसे कौन करता है कि घर से निकालना है? स्वाति गई हुई है 12 ज्योतिर्लिंग, आप उसके व्लॉग देखो फटाफट, बहुत मजा आने वाला है। इतनी मेहनत कर रही है ना स्वाति, उसको सपोर्ट करो और जाके व्लॉग देखो उसके, लगातार व्लॉग भी आ रहे हैं, और अभी अपना पूरा वो 12 ज्योतिर्लिंग करके ही घर वापस आएगी। अगला है करण का। उन्होंने बोला है आप चीनू को इतना टॉर्चर क्यों करते हो? चीनू इधर देखो, मैं कब टॉर्चर करती हूँ? वो बताओ कैसे, कब, कैसा सवाल है इसका, क्या जवाब दूं मैं नहीं करती भाई उसको टॉर्चर कुछ भी। वो प्यार प्रेम में सब चलता है, बाकी टॉर्चर का तो अलग ही मतलब हो गया ना, वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। चीनू को क्या, मैं किसी को भी नहीं करती हूँ। चलो अगले पे चलते हैं। अंकल कौन सी ड्यूटी पे जाते हैं? तो आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि आपके अंकल कौन सी ड्यूटी करते हैं? इतनी बार मैंने बता रखा है, पोस्ट भी डाल रखी हैं, आपके अंकल पुलिसमैन है, पुलिसमैन। सैल्यूट करो अंकल जी को। अगला क्वेश्चन है आलोक रंजन का। उन्होंने पूछा है कि आप दूध जो है पैकेट वाला लेते हो या तबेले से लेते हो? तो पैकेट वाला नहीं लेते हैं, हम प्योर दूध लेते हैं। आंटी जी आप इतनी क्यूट कैसे हो? ये सवाल है स्वाति का। तो इतने क्यूट कैसे हो भाई? आप का देखने का जो नजरिया है ना, तो आपको मैं क्यूट लगती हूँ तो मैं हूँ बस। आप लोग बोलते हो ना तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है, फिर तो मेरे को ये लगता है कि वाकई में मैं क्यूट हूँ। पहले मुझे कभी नहीं लगा कि मैं क्यूट हूँ, मेरे को किसी ने नहीं बोला, लेकिन अब आप लोग बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगला है प्रियांशु का। उन्होंने पूछा है कि जो आपके घर पे डॉगी है उसकी कौन सी ब्रीड है? तो इंस्टा की पूछ रहा है, तो गोल्डन रिट्रीवर है अपना डॉग, और ये बहुत क्यूट होते हैं। हाँ ये तो है। अगला है भाई पटेल क्रिश का। देखो बहुत लंबा लिख रखा है, मैं इसी में देख के पढ़ती हूँ। आंटी आप इतनी अच्छी कैसे हो? सबको कितना प्यार से रखती हो। मैं आपके जैसा बनने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आपके जैसी कैसे बनूं?
इसका रिप्लाई देना। देखो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता। गुस्से को पीना पड़ता है, ठीक है। कुछ बातें ना बोलकर चुप रहने से भी बहुत फायदा हो जाता है। इसलिए बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि गुस्से को देखो कंट्रोल करना पड़ता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड है कि भाई बात कैसी है, कैसा क्या है। तो गुस्सा हर एक बंदे को आता है, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। बर्दाश्त तो आप भी बहुत ही करते होंगे, मेरे को ये लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बातों को थोड़ा इग्नोर कर दो और कुछ बातों पे बोलो ही मत, तो अपने आप इंसान को शांत रहना आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बात पे किसी से उलझना है या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका हमें उल्टा ही जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंट्रोल होता है। अब आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो गुस्सा तो खैर सभी को आता है। देखो, भगवान उनका भी भला करे जो मेरा बुरा करने पे लगे हैं, है ना। तो अगला है डेरी बंजारे। डेरी बंजारे, हाँ वो इकट्ठा लिखे रहते हैं, कई बार पढ़ने में बड़ी दिक्कत सी होती है। तो मेरे को जो हमारी एनिवर्सरी थी, हम दोनों को वो बधाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बधाई दी और हमने बधाई ले ली। भाई एनिवर्सरी के इतने कमेंट आए हैं कि पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है। मैंने सबका रिप्लाई दिया है, सबका। मेरे को 2 दिन लगे क्योंकि 2 या 3 दिन से लगातार कमेंट आ रहे थे इतने सारे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। और ये जो बोलते हो ना आप कि आंटी जी आप इतने क्यूट कैसे हो, भाई ये वाली बात सुन के तो मैं और क्यूट हो जाती हूँ। पता नहीं, फेस पे एक अलग ही स्माइल आती है और क्यूट लगने लगती हूँ मैं खुद को भी कि आप बोल रहे हो तो मैं हूँ, फिर इसका मतलब मैं हूँ। वैसे पहले मैंने कभी नहीं सोचा, ना मुझे लगा। अगला भी क्वेश्चन यही है रितिका का। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी एंड अंकल जी। चीनू ने बहुत अच्छी साड़ी दी है आपको और आप उस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, चीनू ने मेरे को बहुत अच्छी ड्रेस दी। येलो उसका वो है, मस्टर्ड कलर है और उस पे मजेंटा का बॉर्डर। इतना मतलब खिल के आया ना वो कलर। जब मैंने वो डाली मेरे को वो बहुत अच्छी लगी साड़ी मेरी। और फिर चीनू ने सेम वैसी शर्ट अपने पापा को भी दी थी। तो हम दोनों का बहुत ही अच्छा एक ट्विनिंग बना था और बहुत बढ़िया लगा था। ये बात आपकी सच है। चलो अगले पे चलते हैं। तो अगला है अनीता जी का। अनीता जी ने बोला है हैप्पी एनिवर्सरी, हमको बोल रहे हैं। और कल मेरा भी बर्थडे था तो मैंने आपको देखो विश तो किया था। किया था मैंने, मेरे को ध्यान है। अगला है क्वेश्चन अरोड़ा साहब जी का। इन्होंने क्या बोला है, साड़ी पहन के कौन जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने। हे भगवान बताओ, ये तो साड़ी पहन के कौन जाता है, कोई भी जा सकता है। ऑब्जेक्शन है क्या, या रेस्टोरेंट वाले आने नहीं देंगे? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। ये तो देखो कुछ अजीब ही था। इस पे मैं क्या बोलूं, कुछ भी पहन के जा सकते हो आप। अगर आप, मैं क्या बोलूं इस पे, कुछ भी पहन के जा सकते हो जिसका जो मन है। क्यों टेंशन लेनी किसने क्या पहना, क्यों पहना। साड़ी तो अच्छी ड्रेस है, तो क्या पहन के जाना चाहिए था, सूट क्या पहन के जाना चाहिए था, मेरे को बताना आप दोबारा फिर से। ये तो मेरे को कुछ अटपटा लगा, पर साड़ी पहन के जाना भी कोई बुरा नहीं है। अगला है प्रभा का। वाह आंटी जी आज पटाखा लग रही हो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी स्वीट कपल। थैंक यू सो मच प्रभा जी, आपको थैंक यू सो मच। अगला है रक्षिता। आप और अंकल बहुत ही सुंदर लग रहे हो, ब्यूटीफुल वेरी स्वीट कपल। थैंक यू सो मच रक्षिता। ये क्वेश्चन भाई लक्ष्य कल्याणी का, जो कि मेरे को मेरे डेली व्लॉग पे डेली करते हैं और डेली मेरे को एक ही चीज बोलते हैं कि आंटी जी आपका डेली व्लॉग आना चाहिए। मैं उनका डेली लाइक करती हूँ। आज भी मैंने उनका क्वेश्चन ये लिया है। तो किसी का मिस हो जाए लेकिन लक्ष्य कल्याणी का कभी भी मिस नहीं होता। वो मेरे को डेली कमेंट करते हैं। मेरे व्लॉग पे जाके आप पढ़ लेना, डेली उनका कमेंट मेरे व्लॉग पे
कोई मैं इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट डालूंगी, रील डालूंगी, उस पे उनका रेगुलर है कि उनका कमेंट आना ही आना है। थैंक यू सो मच लक्ष्य कल्याणी जी। अगला है किरण का। आंटी जी अगर आप हमारे विश पूरे करते हो, अगर आप चीनू को रुलाकर, हाँ आप चीनू को रुलाकर हमारी विश पूरी करते हो तो हम आपके व्लॉग में आपकी तारीफ करेंगे, खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट करेंगे। कृपया कीजिए आज चीनू को रात में रुला दीजिए। हाँ रुला दूं रात में, चुप कौन करेगा उसको। तो मेरे को बोल रहे हैं मातेश्वरी, आपको मातेश्वरी आपके श्री चरणों में शत शत नमन। वाओ चीनू तेरे रुलाने का क्वेश्चन है, अब तेरी पिटाई करूंगी आज मैं। आ जा इधर एक बार। तो चीनू को मैंने बुला लिया है भाई। देखो इस क्यूट सी बच्ची को क्यों ही रुलाना, ऐसे ही खुश हो जाओ। अगर मैं इसे रुला दूंगी रात में तो इसको चुप कौन कराएगा, ये तो सोच लो। फिर बोलेंगे टॉर्चर करते हो। हाँ फिर वो टॉर्चर वाला आ जाएगा कि चीनू को टॉर्चर करते हो। क्यों रुलाना किसी को, खुश रहने दो ना सबको, क्यों रुलाना है बताओ। और चीनू तो वैसे भी अगर ये रो गई ना ये चुप नहीं होने वाली, फिर मैं नहीं रुलाऊंगी इसको। अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है चीनू के ऊपर। ये है सीनू सीनू करके, सीनू करके आप समझ लेना, बहुत लंबा नाम लिख रखा है, मतलब कुछ सीनू सीनू करके है। आंटी से कुछ उम्मीद रखना बेकार है, रचित भैया से उम्मीद है, उनसे बोल के देखेंगे चीनू की सुताई करने के लिए। सुताई का व्लॉग लाना दोस्तों, अब आप रचित भैया से रिक्वेस्ट करो तो भाई चीनू अब रचित के पे कर रहे हैं कमेंट की रचित भैया से बोलेंगे सुताई के लिए। भैया आपके बस की है तो मेरे मान भी दे। ओ भाई क्या बोलूं, अच्छा भी लग रहा है आपका ये कमेंट पढ़ गया, यानी कि आपको चीनू का रोना पसंद है। नहीं नहीं मेरी कोई लड़ाई नहीं होगी। फिर उसके ना रिप्लाई में भी आए हुए हैं, जो ये सीनू का है उसके रिप्लाई में है, आंटी जी आप बदल गए हो, हमारी सुनते ही नहीं हो, हम पे दया करो आंटी जी, तरस खाओ हम पे, हमारी इच्छा पूरी करो, चीनू को रुलाओ। भाई ये क्या है, चीनू को रोते क्यों देखना है, चीनू रोने लगी तो चुप भी नहीं होगी। अगला फिर वही है लकी सिंह का है कि स्वाति दीदी कहाँ है। तो अभी मैंने बताया भी था कि स्वाति गई है 12 ज्योतिर्लिंग, और वो व्लॉग भी डाल रही है जहाँ जहाँ भी वो जा रही हैं, आप जाके उनके व्लॉग देखो आपको पता लग जाएगा। स्वाति ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी है इस बार, और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग करके स्वाति घर वापस आएगी। तो चलो अगले पे चलते हैं। आंटी जी आपके सूट बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं आपको, कहाँ से लेते हो, यही होगा या कहाँ सिलवाते हो। तो देखो मेरा कोई फिक्स नहीं होता, मेरे को जहाँ पसंद आ जाता है मैं वहीं से ले लेती हूँ। बस थोड़ा डिज़ाइन ढूंढती हूँ कपड़े बनवाने के लिए, और एक अच्छा टेलर या बुटीक ढूंढती हूँ कि अच्छे कपड़े मेरे बन जाएं। सूट भलाए कैसा भी हो, लेकिन वो अगर अच्छे से सिल जाता है और अच्छा डिज़ाइन हो जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बस पसंद कर लेती हूँ ऐसे ही। मुझे लगता है कि भाई सबकी पसंद देखो अलग होती है, और अगर आपको मेरी पसंद अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच उसके लिए। नाम लेना तो मैं भूल ही गई, इनका नाम है पूनम। अगला सवाल है भूमि का। देखो इनको सवाल अंदर चला गया। हाँ। हेलो आंटी, यू आर माई फेवरेट आंटी इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच भूमि जी, आप हमें इतना पसंद करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप खुद इतने अच्छे हो इसलिए आप हमें बोलते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम है अरुण करदम। तो उन्होंने बोला है ये पर्स मेरा है, और फिर बोला है कि नहीं। तो मैं उस पर एक बात बोलना चाहूँगी। काफ़ी दिन पहले मैं मार्केट में गई हुई थी, तो मुझे एक पर्स मिला था छोटा सा, और उसमें काफ़ी सारा कैश और कुछ ज्वेलरी है। इतना भी मैं आज आपको क्लू दे रही हूँ, क्योंकि ये वाला वो पर्स है, ठीक है। ये किसका है ये मुझे बता देना।
इतना मैंने अभी भी आपको बता दिया है। ये जिसका भी है उसको पता तो होगा इसमें क्या क्या है ना। तो आप बता सकते हो। ये आज तक ऐसे ही सेफ रखा है। देखो इसमें आवाज़ आ रही है, देखो आ रही है ना। इसमें यूं का यूं है वो सामान जो इसमें था। फिर से अच्छे से मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये अभी चेन हिल रही थी इसकी, देखो देखो आ रहा है ना शोर। तो वो यूं का यूं इसी में है सामान। जो सही बताएगा उसको मैं वापस कर दूंगी, मुझे क्या करना है बताओ, है ना। आप बता दो और अपना ले लो। बता दो कि मुझे कहाँ मिलना है, क्या करना है और कैसे वापस करना है फिर आपको, है ना। तो आप बता सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कीमती हैं वो चीज़ें। तो आप बता लो नहीं, आप बता दो और अपना ले सकते हो वापस, है ना। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, वरना मैं क्या करूँगी इसका। मेरे को ये भी सलाह देना, अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं इसका क्या करूँ, ये भी मुझे बताना। आज तक मैंने इसका कोई यूज़ नहीं किया, बल्कि ये आज मेरे उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने उस पे इसको ढूंढा है, बल्कि निकाला है अभी। और मैं सोच रही थी कि इसको तो मैं रख के ही भूल गई। तो जिसका भी है अपना आप ले सकते हो। देखो फिर से दिखा रही हूँ, चीज़ें भी बता दी। बहुत सारा कैश है और ज्वेलरी है इसके अंदर। तो अगर फिर से पूछ रही हूँ कि अगर कोई नहीं बता रहा है, इसको कम से कम चीनू, इसको 2 महीने हो गए। हाँ 2 महीने से ऊपर हो गए हैं इसको, 3 महीने भी हो चुके होंगे, मतलब एक अंदाजा बता रही हूँ। अभी तक किसी का भी मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया या है। तो उसने देखा ही नहीं अभी तक या तो आप शेयर कर दो इस वाली वीडियो को, आप शेयर करो लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, क्या पता किसी का हो, है ना। आप ये वाली वीडियो मेरी शेयर कर देना, मैं इतना ही बोलूँगी। किसी का भला हो जाएगा, जिसका ये है उसको ये मिल जाएगा और वो भी खुश हो जाएगा जिसका गुम हुआ है ना। तो चलो अभी चीनू खाना खा रही है और इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग खुश रहो। और आपके ये जो आज मैंने नाम पढ़े हैं और जो भी आपने कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए या आपने कोई भी सवाल किए, तो मैंने सबका रिप्लाई दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा सारा पढ़ के। मैंने अच्छे अच्छे सिलेक्ट करे थे और Q&A मैं बाद में कभी बनाऊंगी, उसके लिए आप मेरे को क्वेश्चन करना अच्छे अच्छे जो सवाल आपके हैं। पर सवाल अच्छे होने चाहिए, है ना। उठ पटांग सवाल मत किया करो, अच्छे सवाल किया करो कि मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ। क्यों बुरे बुरे कमेंट करते हो, कई लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, है ना। आप अपनी इमेज बनाओ, किसी के ऊपर क्यों गलत कमेंट करने। अच्छे अच्छे कमेंट करो, आपको मैं सारे जवाब दूंगी और आप सारे खुश रहो। चलो गुड नाइट, बाय। अभी सोने की करते हैं तैयारी, आप लोग भी सो जाओ। आप लोग बहुत हमें सपोर्ट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय, गुड नाइट।